नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। तारापुर में जो उपचुनाव होना है, हालांकि उसकी तारीख तो अभी नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक दलों का जो है धड़कन तेज है। जो प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ने वाले हैं उनके दिलों की धड़कन भी तेज है और लगातार वो जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समय का सदुपयोग किया जा सके। तो आपको ध्यान है, ये सीट खाली हुई है। जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक वहां जीते थे 2020 में, मेवालाल चौधरी, उनके निधन के बाद तो एक लड़ाई जो दिव्य प्रकाश और मेवालाल चौधरी के बीच हुई थी 2020 में, वो काफी क्लोज कंटेस्ट था। आपको ध्यान है कि उस चुनाव में मेवालाल चौधरी को 64,468 वोट मिले थे और दिव्या प्रकाश को 57,243 वोट मिले थे। तो 7225 वोट से दिव्य प्रकाश ये चुनाव हार गई थी। वो काफी कड़ा मुकाबला था। दिव्य प्रकाश के बारे में आप जान ही रहे हैं, जयप्रकाश यादव की वो पुत्री है और जयप्रकाश यादव को ये उपचुनाव कितना मायने रखता है। ये उपचुनाव आप यही जान सकते हैं कि ये उपचुनाव जीतना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो राजद की सियासत है और जो उस प्रदेश की सियासत है, अगर ये उपचुनाव वो अपनी पुत्री दिव्या प्रकाश को नहीं जिता पाते हैं तो दोनों ही जगह उनकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। अपना चुनाव वो हार गए, उनकी बेटी पिछला चुनाव हार गई, उनके भाई जमुई से हार गए। अगर ये उपचुनाव वो जीत जाते हैं, जयप्रकाश यादव अपनी बेटी को जिता देके पटना भेज देते हैं, तो एक तरह से उनका सर्वाइवल होगा राजनीति में और एक बार फिर से वो मुख्य धारा में चले आएंगे। अगर वो हार जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने पायदान नीचे चले जाएंगे। तो काफी कड़ा संघर्ष वहां होगा, क्योंकि मेवालाल चौधरी के जो बेटे हैं रोहित चौधरी, वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं जनता दल यूनाइटेड से। तो रोहित चौधरी की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहां पे दिव्य प्रकाश तो अपनी तैयारी कर ही रही है। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं कि दिव्य प्रकाश की तैयारी कैसे चल रही है, कैसे वो जनसंपर्क कर रही है, लोगों से क्या कर रही है। देखिए इसकी एक झलक। वो जो विकास की गति जो आपकी रुक गई थी पिछले 15 सालों से, उसी विकास की गति को हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे, निष्पक्ष होकर। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, महिला, पुरुष, किसी को भी छोड़कर नहीं चलना है। किसी भी धर्म के जाति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो, सबको लेकर चलेंगे। हर समाज, हर वर्ग के व्यक्ति का विकास होगा। तो आपने देखा कि दिव्य प्रकाश अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जयप्रकाश यादव उनका साथ दे रहे हैं, स्वाभाविक है साथ देना, क्योंकि वो जानते हैं कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। एक जो नई बात यह है कि हो सकता है इस बार चिराग पासवान का समर्थन भी दिव्य प्रकाश को मिले, क्योंकि सियासत जो बिहार में हो रही है, जो नए नए समीकरण बन रहे हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान तारापुर में आरजेडी का साथ दे सकते हैं और जो कुशेश्वर स्थान में बाय इलेक्शन है वहां पे आरजेडी चिराग पासवान के कैंडिडेट को समर्थन दे सकती है। इस तरह की चर्चा, इस तरह की बातें हो रही है और ये अभी अंतिम स्टेज पर तो नहीं पहुंची है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये अंतिम स्टेज पर पहुंच जाएगी। तो जयप्रकाश यादव को इससे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि ये गठबंधन अगर होता है तो दिव्य प्रकाश को बहुत भी राहत मिलेगी। देखिए, बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी वहां चुनाव लड़ने के लिए बेताब है, जिसमें संजय चौहान का नाम आता है। बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के जो छोटे भाई हैं वो भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय। तो निर्दलीय भी वहां कम नहीं होंगे, पिछले बार भी निर्दलीय थे, लेकिन इस बार दो नाम काफी तेजी से है जो निर्दलीय वहां चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला आप जान ही रहे हैं, मेवालाल चौधरी के जो बेटे, अगर इनको रोहित चौधरी को टिकट मिलता है, जिसकी पूरी संभावना है, और जयप्रकाश यादव की पुत्री दिव्या प्रकाश के बीच होना है। क्योंकि बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ था तारापुर में, तो स्वाभाविक है कि मुकाबला काफी कड़ा होगा। देखिए, कांग्रेस से आलोक हर्ष भी जो है वो भी लगे हुए हैं कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन राजद वो सीट छोड़ देगी ये बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन आलोक हर्ष अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक कोशिश कर रहे हैं कि पिछले बार टिकट राजद को मिला था तो इस बार जरूर जो है
उनको यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि कुशेश्वर स्थान अगर कांग्रेस छोड़ती है तो एक सीट उनको तारापुर पर वो अपना दावा करेंगे। तो आलोक हर्ष इस कोशिश में है कि इस बार टिकट उनको वहां से मिल जाए। तो देखिए ये सारे चेहरे हैं तारापुर बाय इलेक्शन के लिए, लेकिन मुकाबला काफी जबरदस्त होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 2020 में भी मुकाबला बहुत क्लोज हुआ था, इस बार उसके और भी क्लोज होने की संभावना है। कैमरामैन राहुल नाथ के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।